Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्टिव हिंदी की अगली कविता सच्ची मित्रता पढ़ाऊंगी, जिसे कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बताऊंगी, उनके जीवन परिचय के बारे में। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1899 में वाराणसी के सुंगनी साहू नाम के वैश्य परिवार में हुआ। इनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तथा 15 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर बड़े भाई का निधन भी हो गया। इन विषम यानी कठिन परिस्थितियों के कारण वे क्वींस कॉलेज में अधिक देर तक अपनी पढ़ाई जारी न रख सके। 17 वर्ष की आयु में इन पर सारे परिवार का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी आ पड़ा। इसी बीच गृह कलह यानी कि जो घर का क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा के कारण व्यवसाय को भी धक्का लगा और इनका परिवार ऋण के भारी बोझ से दब गया। आपका साहित्य जगत में बचपन से ही प्रवेश हो गया। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अल्पायु में कलाधर नाम से एक सवैये की रचना की थी। आरंभ में वे ब्रज भाषा में रचना करते रहे, बाद में खड़ी बोली की ओर आकर्षित हुए। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं हिंदू मासिक पत्र में प्रकाशित होती रहीं। 1918 ईस्वी में चित्राधार नाम से उनका प्रथम संग्रह प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा संग्रह था कानन कुसुम। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास तथा शोधात्मक निबंध भी लिखे। उन्होंने भारतीय अतीत संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीयता जगाने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान यानी कि अपने सभ्यता को जगाने के प्रति विशेष प्रयास किए। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू और कामायनी। नाटक सज्जन, राज्यश्री, विशाख, कामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। आज आप 12वीं कक्षा की हिंदी इलेक्टिव में उनकी जो कविता है सच्ची मित्रता को पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कविता प्रसाद जी के द्वारा रचित प्रेम पथिक से उद्गृत है, यानी कि ली गई है। कवि का कथन है कि आज के युग में सच्चे मित्र की प्राप्ति नितांत दुर्लभ है। नितांत दुर्लभ, बहुत कठिन। मित्रता के नाम पर मात्र स्वार्थ की पूर्ति, स्वार्थ, अपना मतलब व शिष्टाचार का निर्वाह ही होता है।
सच्चा प्रेम करने वाला मित्र तो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाता है। कवि ने अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में आदर्श मैत्री के महत्व को स्वीकारा है। पेज नंबर 26 पर आपकी कविता सच्ची मित्रता है। अब मैं उसे पढ़ रही हूँ। कहाँ मित्रता कैसी बातें, अरे कल्पना है सब ये, सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, दुखी हृदय की छाया सा। कवि कहते हैं कि आज सच्ची मित्रता कहाँ है, उसकी बातें करने वाले कहाँ हैं। अरे कल्पना है सब ये सिर्फ हमारा भ्रम मात्र है। कल्पना हमारा भ्रम, जो हम सोचते हैं। सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, आज के जीवन में या आज की दुनिया में सच्चा मित्र कहाँ मिलता है। दुखी हृदय की छाया सा, जो दुखी हृदय को एक पेड़ की छाया सा उसे अनुभव करवाए कि हर व्यक्ति उसके साथ है। जिसे मित्रता समझ रहे हो, क्या वह शिष्टाचार नहीं। मुँह देखे की मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी ही सुन लो। कवि कहते हैं कि आज के युग में जो व्यक्ति सच्ची मित्रता को सच्चा समझ रहा है, क्या वह एक शिष्टाचार नहीं है, केवल एक औपचारिक मात्र ही है। मुंह देखे की मीठी बातें, जो व्यक्ति आपका मित्र होने का आग्रह करता है, कहीं वो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें तो नहीं करता। चिकनी चुपड़ी ही सुन लो, कहीं वो अपना मतलब निकालने के लिए आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें तो नहीं करता। जिसे समझते हो तुम अपना मित्र भूलकर वही अभी, जब तुम हट जाते हो तुमको पूरा मूर्ख बनाता है। कवि कहते हैं कि हे व्यक्ति, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, कहीं तुम उसे अपना मित्र समझकर कोई भूल तो नहीं कर रहे। जब तुम हट जाते हो, जब तुम उसके सामने नहीं होते, तुमको पूरा मूर्ख बनाता। कहीं वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें मूर्ख तो नहीं बनाता। कहीं वह तुम्हारे साथ मित्रता केवल अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए तो नहीं करता। क्षण भर में ही बने मित्रवर, अतरंग या सखा समान। प्रिय हो प्रियवर हो, सब तुम हो, काम पड़े पर परिचित हो। क्षण भर जाने की पल भर में ही वो आपका ऐसा मित्र बन जाता है जैसे आपको बरसों से जानता है। अतरंग या सखा समान, कहीं तो है आपका कोई ऐसा दोस्त या ऐसा मित्र तो नहीं जैसे वो आपके सखा के समान हो। प्रिय हो प्रियवर हो, सब तुम उसके प्यारे हो और सब कुछ तुम ही हो। काम पड़े पर परिचित हो, कहीं अपना काम निकालने के लिए वह तुम्हारा परिचय तो नहीं देता। कहीं तुम्हारा स्वार्थ लगा है, कहीं लोभ है मित्र बना, कहीं प्रतिष्ठा कहीं रूप है मित्र रूप में रंगा हुआ। कहीं वो मित्र तुम्हारे साथ अपना कोई स्वार्थ तो नहीं निकाल रहा। कहीं लोभ है मित्र बना, या किसी लालच के कारण तो नहीं वो अपना मित्र बना रहा तुम्हें। कहीं प्रतिष्ठा कहीं रूप है, कहीं तुम्हारी प्रतिष्ठा के कारण उसका ये रूप है।
मित्र रूप में रंगा हुआ, या कहीं वो तुम्हारी प्रतिष्ठा के कारण ही, तुम्हारी मित्रता के रंग में तो नहीं रंगा हुआ। हृदय खोलकर मिलने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेम में मित्र कहीं। कवि व्यक्ति को समझाते हुए कहता है कि हृदय खोलकर मिलने वाले, जो अपना बड़ा दिल करके सभी मित्र को अपनाते हैं, सभी दोस्तों को अपनाते हैं, ऐसा मित्र हमें बड़े भाग्य से मिलता है। मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेम में मित्र कहीं। जिस प्राणी को ऐसा सच्चा मित्र या प्रेमी रूप मित्र मिल जाता है, निराधार भव सिंधु बीच वह कर्णधार को पाता है। निराधार, जिसका कोई आधार नहीं, भव सिंधु यानी कि इस भव से पार करने वाला, यानी कि इस जीवन से को पार करने वाला, कहीं वो हमारे निराधार, हमारे ऐसे जीवन को जिसका कोई किनारा नहीं हम समझते, कहीं वो हमें अपना भव से पार करने वाला मित्र तो नहीं पाता। प्रेम नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने प्रेम के द्वारा हमें इस जीवन रूपी संघर्ष से हमारी नाव को खेकर हमारी नाव को आगे बढ़ाता है और सचमुच ही हमारे जीवन को पार लगाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी की सच्ची मित्र कविता पढ़ाई है। आपने ये सलाह साथ साथ में अपनी नोटबुक पर भी करने हैं।